अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लैब नंबर 5 और लैब नंबर 5 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। हम लोगों ने क्रिएशनल पैटर्न्स कंप्लीट कर लिए थे। क्रिएशनल पैटर्न के अंदर से हमने 2 पैटर्न्स देखे। पहला पैटर्न हमने देखा था सिंगलटन और दूसरा हमने देखा था फैक्ट्री। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? चैट पे देखता हूँ मैं, शायद आ रही होगी। चलिए, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो जिसके पास आवाज़ सही नहीं आ रही तो वो चीज़ जो है हम रिकॉर्डिंग में वेव ऑफ कर लेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मैं पहले ही CMS पे अपलोड कर दूँ, आप लोगों को भी मिल जाएगा, ठीक है? आप लोग डाउनलोड कर लें LMS के ऊपर, मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। अच्छा, अभी तक सिर्फ 9 लोग आए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? बाकी लोगों को इन्विटेशन नहीं दिया था क्या? अच्छा जी, चले हम वेट कर लेते हैं, 5 मिनट देख लेते हैं सब आ जाए, तब स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को ये LMS पे अपलोड कर रहा हूँ, लैब नंबर 5, ठीक है? इसका PDF आप लोगों के पास अपलोड कर रहा हूँ, तो सब अपने पास डाउनलोड कर लें और देख लीजिए इसको। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टास्क दिया है मैंने, बाकी लैब अभी तक मुझे एक बात क्लियर नहीं हुई है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी क्लास में ऐड नहीं हुए क्लासरूम के ऊपर, तो काइंडली सबको रिमाइंड कराएं कि क्लासरूम पे ऐड हो रहे हैं, क्योंकि फिर अगर सबके टास्क कंप्लीट नहीं होंगे तो मसला होगा। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा, किसी-किसी के पास मेरी आवाज़ क्लियर नहीं होगी, क्योंकि सबके पास इंटरनेट का कोई ना कोई इशू होगा, तो इसी वजह से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करने के बाद में आप लोगों को अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं इसको, ठीक है? तो जितना हो सकता है हम अपना इस चीज़ को वेव ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ की क्लैरिटी का क्या मसला हो रहा है, क्योंकि मैंने तो इसको बहुत कोशिश की, इंटरनेट वाला भी मैं ज़ोंग का यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देख ली लैब नंबर 4 की? हाँ, आप लोगों को तो ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, आप लोगों की तो लैब हो गई थी पहले ही। सही, आप लोगों की, हाँ। क्लासरूम का लिंक मैंने आपके CR को सेंड कर दिया था बेटा, उन्होंने आप लोगों को सेंड कर दिया होगा। वाह भाई, मोहसिन भाई आप आ रहे? आपकी वीडियो आते ही चली गई। मोहसिन भाई कहाँ थे आप? चलिए नहीं, देखते हैं, हमारे पास 14 सर मैं 14। नमाज पढ़ने गया था, अभी आया हूँ सर। हाँ यार, नमाज का टाइम अभी हमारी क्लास के दरमियान भी होगा, मैं कोशिश करूँगा लैब उससे पहले जल्दी जल्दी कर लें, और फिर आप लोगों को टास्क दे के मैं भी नमाज पढ़ लूँगा, आप लोग भी नमाज पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं मेरे ख्याल से। अब जितना टाइम हो गया था, जितना हम लोगों ने वेट करना था कर लिया, हम अब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एलएमएस पे बेटा चेक करना है आप लोगों के पास अपलोड हो गया ये? मेरे पास तो अपलोडिंग लिखा हुआ आ रहा है अभी तक। हाँ, मैं ये वाला लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा बेटा, क्योंकि फिर आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो आप लोग इधर से भी देख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों की कौन कौन सी लैब हो रही है बेटा? हाँ, मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा बेटा, रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। अच्छा, बस ये दो लैब्स हो रही हैं, इसके अलावा आप लोगों की लैब है कोई? अच्छा अच्छा अच्छा। एम्बेडेड की लैब कौन ले रहा था वैसे? एम्बेडेड वाले तो मेरे ख्याल से आपके वहाँ पे होती होगी ना, फिजिकल वाली, हाँ इलेक्ट्रिकल की, तो वो तो ऑनलाइन तो नहीं हो सकती। हाँ, सर जिया ले होंगे, सही 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 सही। अच्छा जी, एलएमएस पे मैं अपलोड कर दिया है मैंने, आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लें। 6A वाले ना आप लोग? हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। चलें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी आज का लैब का टॉपिक है डेकोरेटिव डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, डेकोरेटिव डिज़ाइन पैटर्न आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है, और इसके अंदर आपके पास सेम है, जैसे सारे डिज़ाइन पैटर्न काम करते हैं, इसका भी काम यही है सेम, कि ये किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप लोगों के पास स्क्रीन नहीं आई होगी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेकोरेटिव डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आपके पास देखें, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं डेकोरेटिव डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है। डेकोरेटिव डिज़ाइन पैटर्न मैंने आपको बताया, हम लोगों ने क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना, क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने उसमें देखे थे सिर्फ और सिर्फ दो पैटर्न्स, और उसके हमें लॉजिक बिहाइंड पता लग गया था उसमें क्या काम हो रहा है। वो किसी न किसी चीज़ की क्रिएशन पे काम कर रहे थे। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहा है। आपका जो सिस्टम का स्ट्रक्चर है, आपका जो कोडिंग का स्ट्रक्चर है, उस चीज़ के ऊपर ये चीज़ फोकस कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहला पैटर्न हम देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, डेकोरेटर। डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न करता क्या है, ये आपके पास जो सिस्टम लिखा हुआ है, ये उसके ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करता है। चैट में कोई लिख रहा है कुछ? लैब अपलोड नहीं हुई? एक मिनट में वापस देख लेता हूँ। हाँ, लैब अपलोड नहीं हुई है, मैं वापस देख लेता हूँ, आपको सपोर्ट कर देता हूँ। 6A। बेटा, ये आवाज़ का इशू किसी किसी के पास आ रहा होगा, इसी वजह से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और फिर ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों के पास ये आवाज़ का इशू भी खत्म हो जाएगा। तो ये वापस आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर से, मैंने वहाँ पे एक लैब अपलोड कर दी है पहले ही, आप वो भी चेक कर लीजिएगा।
सबके पास वैसे स्क्रीन शेयर में स्क्रीन तो आ रही होगी ना, स्क्रीन तो सबके पास आ रही है ना सही, आवाज का अगर मसला आ भी रहे तो बस सही है। बेटा अपना माइक बंद करने, किसने माइक खोला है? पहले ही फ्लक्चुएशन है इसके अंदर, आपके माइक की वजह से और फ्लक्चुएशन हो जाएंगी। आपका माशाल्लाह से एलएमएस भी बहुत बेकार चल रहा है। लेक्चर नंबर हमारा 5 है ये, और इसका टाइटल है डेकोरेटिव डिजाइन पैटर्न। ठीक है, मैं अपलोड करने लगा हूँ। चेक कीजिए बेटा, अब आप लोगों के पास ये लैब नंबर 5 आ गई है। बेटा मैंने कुछ लैब्स चेक किए हैं, और बाकी जो है ये क्या लैब्स के अंदर मसले किए हुए कुछ लोगों ने, मैं उनको भी अभी कमेंट करके बता दूंगा जिस जिसने मसला किया है। कुछ लैब्स में चेक किए, कुछ लैब्स चेक करना बाकी है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल क्लास एसडी की 4 सेक्शंस हैं, तो सबकी तकरीबन इनको टाइम है मेरे पास, तो उनमें से आप लोगों के सारे चेक नहीं कर पाया मैं इसी वजह से। लेक्चर अपलोड हो गया बेटा, चेक कर लीजिए। चले हम बात करते हैं, हम अपने पैटर्न के ऊपर वापस आ जाते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न की, कि ये स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है, इसके अंदर क्या होता है, हम नए बिहेवियर अटैच कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, इसको हम कहते हैं रैपर। इस डिजाइन पैटर्न को रैपर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम फंक्शनैलिटी को रैप कर देते हैं। ठीक है, डिजाइन पैटर्न ये कब यूज होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखें इसके अंदर क्या चीज हमारे पास मसला कर रही है। हाँ हाँ, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा बेटा, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अपडेट करता एग्जिटिंग में, ये बेटा क्या लिख रहे हैं आप? डेकोरेटर, जी बेटा पूछें क्या बोल रही हैं आप? अच्छा चलें, हम ये क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे बाद में, पहले हम ये कर लेते हैं इसका ना, देख लेते हैं क्या काम हो रहा है। डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न मॉडिफाई करता है फंक्शनलिटी को रन टाइम के ऊपर। आपके पास देखें डेकोरेटर का यूजेज क्या है, मैं वही बताने लगा हूँ। डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न हम कैसे यूज करते हैं, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। देखें पहले ये चीजें समझना जरूरी है कि क्या ये क्यों है। ठीक है, ये डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न है क्यों। डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न हमारे लिए इसलिए है, हम इसको जब यूज करते हैं जब हमें अपनी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना हो। फंक्शनैलिटी को किस तरह एक्सटेंड करना हो, इसकी एक पीछे एक कहानी, एक सिनेरियो वो मैंने लेक्चर के अंदर डाला है, वो आप लोग देख लीजिएगा, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। उस सिनेरियो को मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। वेन टू यूज के अंदर जब हम एडिशनल फंक्शनैलिटी को सिस्टम में डालना चाहें ना, लेट सपोज हम एक काम कर रहे हैं एक एप्लीकेशन के ऊपर जिसके अंदर आपके पास नोटिफिकेशन जाती हो, ये सिनेरियो यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, इस सिनेरियो के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है, आप एक नोटिफिकेशन की लाइब्रेरी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या करती है, सिंपल एक सेंड का मेथड है उसके अंदर, और नोटिफिकेशन सेंड करती है वो आपके क्लाइंट्स को। ठीक है, दिया ईमेल। अब आपके पास इस नोटिफायर लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईमेल का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है ना, जो ईमेल के जरिए आपके नोटिफिकेशन को शेयर करेगी। ठीक है ना, लेट सपोज आपने अपने क्लाइंट्स को भेजना है इनवॉइसेस, ठीक है ना, या आपने अपने क्लाइंट्स को भेजना है कोई ऑफर्स, तो आपने क्या करा, नोटिफायर की लाइब्रेरी यूज की, वहां पे सेंड का मेथड मौजूद था, आपने सिंपल वो सेंड का मेथड दबाया और उन ईमेल्स के ऊपर जो आपके क्लाइंट्स थे उनके पास ईमेल चली गई। ठीक है ना, तो ये नोटिफायर की लाइब्रेरी क्या काम कर रही है, सिंपल एक ईमेल सेंडिंग का काम कर रही है, जो कि नोटिफिकेशन का काम करेंगी। ठीक है, अब आपके क्लाइंट्स
मॉडर्न एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, लेट सपोज उनको एसएमएस भी चाहिए होता है, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं आपके पास, लेट सपोज अभी जैसे हम जूम पे काम कर रहे हैं या हम गिटहब पे काम कर रहे हैं, तो वो गिट भी यूज कर रहे हैं, वो स्लैक भी यूज कर रहे हैं, वो स्काइप भी यूज कर रहे हैं, वो मैसेंजर भी यूज कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ उनके पास एप्लीकेशन है। तो अगर हम इस नोटिफायर लाइब्रेरी की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम किस तरह एक्सटेंड करेंगे, हम इस चीज को किस तरह काम करेंगे, तो इसके लिए ये पैटर्न यूज किया जाता है डेकोरेटर, ठीक है। फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए हमने डेकोरेटर पैटर्न लगाना है नोटिफायर लाइब्रेरी के साथ। तो वो क्या करेगा, उस नोटिफायर लाइब्रेरी की चीजों को भी साथ साथ रखेगा, जो कि ईमेल सेंड करती थी, जो कि सेंड का मेथड जिसके अंदर मौजूद था पहले ही, वो क्या कर रहा था, सिंपल ईमेल सेंड करता था, ठीक है। लेकिन अब हम उस चीज को एक्सटेंड करने जा रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेंगे, हम फेसबुक पे भी मैसेज करेंगे विया सेंड मेथड, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम नोटिफायर की लाइब्रेरी को एक्सटेंड करेंगे और उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसके अंदर हम मल्टीपल चीजों को ऐड कर देंगे, मल्टीपल फंक्शनैलिटीज को ऐड कर देंगे, व्हाट्सएप की फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, फेसबुक की फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, इस तरह। तो ये क्या करेगा, आपकी फंक्शनैलिटी अब बढ़ गई, आपका सिस्टम इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब आप जब भी सेंड का बटन दबाएंगे तो मल्टीपल लोगों के पास जो नोटिफिकेशन जाएंगी, किसी के पास टेक्स्ट जा रहा होगा, किसी के पास व्हाट्सएप पे जा रहा होगा, किसी के पास फेसबुक के ऊपर जा रहा होगा, सिंपल एक ईमेल नहीं जा रही। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपनी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर दिया। तो ये सिनेरियो आपका यही चीज बता रहा है कि जब आप अपने ये पैटर्न यूज करते हैं, इस पैटर्न को किस लिए यूज करते हैं कि आप फंक्शनैलिटी ऐड कर सकें विदाउट हैंडलिंग उस सिस्टम के जो बेसिक फंक्शनैलिटी उसको छेड़े बगैर आप उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आप लोगों को एक टास्क भी दिया है जो आप लोग इस लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे। वो क्या करेंगे, इस लैब का टास्क आप लोगों का ये है कि आप लोग एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जिसमें सिंपल फ्लैश लाइट का काम होता है। आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, ठीक है ना, सबके पास, आप लोगों के पास स्मार्टफोन है, आप लोग स्मार्टफोन के अंदर फ्लैश लाइट की एप्लीकेशन मौजूद होगी यकीनन, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, आप जब एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग करते हैं या iOS की प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस चीज को कोई नई एप्लीकेशन बनाने के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। फ्लैश लाइट के अंदर आप इफेक्ट्स डालना चाह रहे हैं, जैसे इमरजेंसी लाइट हो गई, ठीक है ना। तो इमरजेंसी लाइट हो गई तो उसमें किस तरह लाइट जलती है, जलती बुझती रहती है, टॉगल होती रहती है ऑटोमेटिकली ना, जलना बुझना जलना बुझना। अब नोटिफिकेशन की लाइट है, आप लोग नोटिफिकेशन की लाइट देखते हैं, वो किस तरह होती है, फ्लैश लाइट जलती है, नोटिफिकेशन आता है तो जैसे रिंगटोन होती है, जैसे आपके पास वाइब्रेशन होती है, उस तरह फ्लैश लाइट भी थोड़ा बहुत ब्लिंक कर देती है, ठीक है ना। तो ये क्या किया, ये फ्लैश लाइट एक बेसिक फंक्शनैलिटी थी जो कि आपके एंड्रॉइड फोन में पहले ही मौजूद थी, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन को यूज करते हुए अपना कोई कोड लिखा, वो कोड क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है उस फ्लैश लाइट को और अपनी फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा है फ्लैश लाइट के साथ। अब हो सकता है कोई एप्लीकेशन आप लोग इस तरह की बनाएं कि वो फ्लैश लाइट के साथ रिंगटोन प्ले करें या कोई गाना प्ले करे या कोई इस तरह का आप सर्विस लिख दें जो बैकग्राउंड पे चलती हो, ठीक है। और वो क्या कर रही हो, जब भी आप अपना कोई एक क्या कह सकते हैं उसको, कीवर्ड बोले, लेट सपोज जैसे फ्लैश लाइट, और वो फ्लैश लाइट ऑन हो जाए, ठीक है। तो बेटा ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को? सही है। तो डेकोरेटर का मेन मकसद क्या था, वो डेकोरेट कर रहा है बेसिक को एक मल्टीपल डेकोरेटेड चीज के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल पे लेके आऊँ ना बेटा, तो इसके अंदर क्या काम होता है, रियल लाइफ एग्जांपल डेकोरेटर ये क्या है, आप एक सिंपल आइसक्रीम लेते हैं, ठीक है ना। आप गए मैकडोनल्ड, आपने बोला भी मुझे एक आइसक्रीम चाहिए, उन्होंने 80 रुपए वाली फोन आपको पकड़ा दी, ठीक है ना। मैकडोनल्ड के अंदर 90 रुपए की हो गई है वैसे तो, खैर अब तो मैकडोनल्ड बंद पड़ा हुआ है, ऐसी बातें ना करें तो बेहतर है। कोरोना वायरस की वजह से सारा कुछ ही बंद पड़ा हुआ है, कुछ आप ऑर्डर भी नहीं कर सकते अभी, इसलिए चलें हम एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज को ले लेते हैं। तो आप मैकडोनल्ड गए, आपने सिंपल एक आइसक्रीम ऑर्डर की 90 रुपए की, और वो सिंपल एक आइसक्रीम आ गई। अब आप चाह रहे हैं इसके ऊपर कोई डेकोरेटेड चीजें हों, इसके ऊपर स्प्रिंकल्स हों, इसके ऊपर जो है टॉपिंग्स हों, तो आप क्या करते हैं, उसको डेकोरेट करवाते हैं ना, तो वो सिंपल आइसक्रीम से डेकोरेटेड आइसक्रीम बन जाती है। तो सिंपली यहाँ पे भी रियल लाइफ की चीजें मैप करके हमने इस डिजाइन पैटर्न को इम्प्रूव किया है, इस डिजाइन पैटर्न को क्रिएट किया है। और उसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास जो सिंपल चीज थी, जैसे फ्लैश लाइट की एग्जांपल दी, उसको डेकोरेट करके आपने डिस्को लाइट बना दी, या आपने जो है रिंगटोन लाइट बना दी, नोटिफिकेशन लाइट बना दी। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बेसिक कार की, ठीक है ना। बेसिक कार आपके पास जो कार रिलीज होती है, जो कार की बिल्ड होती है, असेंबलीज होती हैं,
वो 3 या 4 वेज के अंदर होती हैं। एक होता है बेसिक, फिर एक होती है ऑटोमेटिक, फिर एक होती है फुल ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये सारी क्या चीजें डेकोरेशन है। सिंपल के अंदर आपको जो है कम पैसों में मिल जाती है, जो ज्यादा डेकोरेटेड है, जो फुल ऑप्शन है वो ज्यादा पैसों में मिलती है, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन ज्यादा होते हैं। अब वो ऑप्शन सिंपल के अंदर ही इंटीग्रेट किए गए, कोई नई चीज नहीं बनाई, कोई नई कार नहीं बनाई, उन्होंने सिंपल कार के ऊपर ही वो ऑप्शंस लगाए और चीजों को आगे कर दिया। तो सिंपल इस तरह आपका काम होता है, डेकोरेटर ये काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इसकी जरा इम्प्लीमेंटेशन देख लें, फिर हम विजुअल स्टूडियो के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दी है ना, इसकी जो एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप है, वो जावा के ऊपर मैंने ली है, और यहाँ पे मैंने सिंपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लगा दी है इस लेक्चर के अंदर। जो आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो आप फ्री टू यूज है, आप पाइथन पे करें, आप जावा पे करें, फ्री टू गो, ठीक है ना। आप सी शार्प पे करें। इसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स देख लें। इसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं जिसको यूज करते हुए हम डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला स्टेप क्या है, आप लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं जो कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है या तो फिर इंटरफेस होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ तक जानता हूँ, आप लोग 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप लोगों को पक्का पता होगा कि क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं इसके अंदर ज्यादा डीपली नहीं आ रहा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है सारा कुछ। जो आपके डिजाइन पैटर्न से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर ही इंप्लीमेंट होते हैं, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी नहीं पता वो क्या होती है, वो प्लीज जाके इसके ऊपर ग्रो थ्रू कर ले, थोड़ा बहुत देख ले और चीजें देख ले किस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम कर रही है। अच्छा, ये जो पहला स्टेप है आपका, वो क्या करता है, इंटरफेस बनाता है। पहले स्टेप के अंदर आपने क्या किया, इंटरफेस बनाया। जो आप पीछे वाले पैटर्न्स में काम करते हुए आ रहे हैं ना बेटा, सिंपली वैसे ही आपकी इंटरफेस बनाना है, और उस इंटरफेस के अंदर आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे, प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे या सिग्नेचर डिफाइन कर देंगे अपने मेथड के, ठीक है ना। लेट सपोज एक एग्जांपल इसके अंदर ही आएगी आगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं स्टेप्स को, फिर हम जाके एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो कंक्रीट कंपोनेंट क्या करेगा, उस जो आपने कंपोनेंट का इंटरफेस बनाया है उसको वो इम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है ना। डेकोरेटर क्या कर रहा है, डेकोरेटर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि कंपोनेंट के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें अपने डेकोरेशन का काम करेगा। अच्छा, डेकोरेटर भी क्या चीज है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपके पास सिग्नेचर के साथ साथ आपके पास मेथड की इम्प्लीमेंटेशन भी मौजूद होती है, ये आपको पता होगी। आप लोग मेथड्स लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के साथ आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख सकते हैं। अच्छा, कंक्रीट डेकोरेटर क्या है, कंक्रीट डेकोरेटर वो क्लास है जो कि एक्सटेंड करेगी डेकोरेटर क्लास को, ठीक है, और अपने नई फंक्शनैलिटी ऐड करेगी। ये कंक्रीट डेकोरेटर वो चीज है जो आपकी फंक्शनैलिटी के अंदर नई फंक्शनैलिटीज ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। ये वो डेकोरेटर क्लास वो क्लास है जो आपको इन्हेंसमेंट दे रही है कि आप इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं विया एक्सटेंडिंग द डेकोरेटर क्लास, ठीक है। तो कंक्रीट डेकोरेटर आपके पास मजीद हो सकते हैं, मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। उससे आप क्या कर सकते हैं, नए नए मॉडल्स निकाल सकते हैं कार के, नए नए आप एप्लीकेशंस की फंक्शनैलिटी बना सकते हैं, नई नई चीजें बना सकते हैं। तो ये कंक्रीट डेकोरेटर वो चीज होगी, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल जरा देख लें और ये समझने की कोशिश करें किस तरह काम करिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको तोड़ दिया। देखें, सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने क्या देखा था, इंटरफेस बनाना है। यहाँ पे शेप्स की एग्जांपल दी हुई है, तो इस चीज को जरा देखें। शेप के अंदर क्या कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, शेप जावा में एक इंटरफेस बनाया है शेप का। उसके अंदर क्या आया, उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको बेटा? चले, सही है। अब हम आगे देखते क्या हो रहा है। हमने देखा यहाँ पे, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर तो करूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके पास ये वाली, ठीक है। चलें जी, देखें, यहाँ से आप लोगों के पास से मेरे ख्याल से कनेक्शन खत्म हो गया था, ठीक है ना। अच्छा, स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या हो रहा है, हमने क्या देखा, इसमें 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था, इंटरफेस डिफाइन किया हमने। ये शेप की एग्जांपल है, तो यहाँ पे शेप का एक इंटरफेस बनाया जिसमें एक मेथड पड़ा हुआ है ड्रॉ का, ठीक है। उसके बाद क्या किया,
एक शेप की क्लास बनाई रेक्टेंगल जिसको कह रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है उस इंटरफेस को जो हमने पहले बनाया है शेप का, ठीक है। तो जब इंटरफेस को हमने इंप्लीमेंट किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली उसकी इंप्लीमेंटेड मेथड आ गया जो उसके अंदर लिखा था हमने शेप में ड्रॉ का। अब इस रेक्टेंगल क्लास से हम क्या कर रहे हैं, इस शेप को रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। शेप हमने क्या रिटर्न करवाया, एक हमने मैसेज दे दिया भाई ये शेप क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। सिंपली एक और क्लास बनाई सर्किल की और उसको भी इंप्लीमेंट किया शेप के साथ, उसमें भी ड्रॉ का मेथड आ गया आपके पास, और हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया कि ये शेप जो है सर्किल है, ठीक है। अब यहाँ तक देखें, दो स्टेप तो आपके कंप्लीट हो गए। पहला स्टेप क्या था, इंटरफेस डिफाइन करो, दूसरा स्टेप क्या था, उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मजीद क्लासेस बन सकती हैं, सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह वगैरह, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये सेकंड स्टेप के अंदर इन्होंने किसको इंप्लीमेंट किया, शेप क्लास को और शेप इंटरफेस को, ठीक है। शेप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के बाद उन्होंने अपने अपने शेप्स के नाम बता दिए, सिंपल उस ड्रॉ के मेथड के अंदर रिटर्न करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या हो रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन होगी, ठीक है, जो क्या कर रही होगी, इंप्लीमेंट कर रही होगी शेप के इंटरफेस को, ठीक है। और यहाँ पे देखें प्रोटेक्टेड शेप, डेकोरेटेड शेप आ रहा है, और इसने सिंपल ये चीज रिटर्न की है। इसमें क्या करना चाह रहे हैं, देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करेगी, अब सिंपल यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का काम क्या है, जो काम हमने दूसरी क्लासेस के अंदर किया है वो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास करती है, और इसको हमने कहते हैं शेप डेकोरेटर। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करते हुए हम लोग अपनी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करेंगे, कैसे, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब हम एक्सटेंड करेंगे अपनी नई क्लास के अंदर जो हम बनाने जा रहे हैं, जो इस क्लास को एक्सटेंड करेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, शेप डेकोरेटर को, उसमें हम अपनी मजीद फंक्शनैलिटीज को लिखते जाएंगे, ठीक है। अब इस शेप के अंदर क्या हो रहा है, सिंपल एक शेप ड्रॉ हो रहा है, जो यहाँ पे ड्रॉ का मेथड था जो शेप के अंदर हमने लिखा था, शेप के इंटरफेस के अंदर, यहाँ पे क्या रिटर्न करवा रहा है, डेकोरेटेड शेप डॉट ड्रॉ। सिंपल ये काम किया, डेकोरेटेड शेप, यहाँ पे आपके पास क्या चीज है, एक शेप है जिसका टाइप क्या है, शेप इंटरफेस, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या हो रहा है कि जो स्टेप नंबर 4 है उसमें इस जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी इसको एक्सटेंड करवाया है। सिंपल एक्सटेंड करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने एक सेट रेड बॉर्डर का एक और मेथड लिख दिया है। अब ये देखें ड्रॉ का मेथड हमारे पास पहले ही मौजूद था, कहाँ पे था, ये शेप के अंदर था, और शेप के अंदर कहाँ, शेप डेकोरेटर के अंदर था, शेप डेकोरेटर के अंदर कहाँ से आया था, शेप के इंटरफेस से, क्योंकि शेप डेकोरेटर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसने भी इंप्लीमेंट किया था किसको, शेप के इंटरफेस को, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है, यहाँ तक सब साथ है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा, कहाँ गए सब। अच्छा स्टेप नंबर 4 वापस बताता हूँ मैं, स्टेप नंबर 4 बिल्कुल वापस बताता हूँ मैं। देखिए स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया, हमने स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या किया था, पहले स्टेप नंबर 3 सही से समझ लें तो स्टेप नंबर 4 ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है जो कि इंप्लीमेंट कर रही है शेप के इंटरफेस को, ठीक है। शेप का इंटरफेस जब इंप्लीमेंट होगा तो उसके अंदर जो मेथड है ऑटोमेटिकली वो इसके पास आ जाएगा, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास वो ड्रॉ का मेथड आ गया, ठीक है। अब उस ड्रॉ के मेथड को मजीद फंक्शनैलिटी देनी है हमने इस शेप डेकोरेटर के थ्रू, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 4 के अंदर इस क्लास को जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है इसको हम इंप्लीमेंट कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 4 के अंदर देखिए यहाँ पे क्या किया, ये जो रेड शेप डेकोरेटर है इसने एक्सटेंड किया शेप डेकोरेटर क्लास को, तो क्या है इसके पास ड्रॉ का मेथड आ गया, ठीक है। फिर इसने अपना मेथड भी लिख दिया, रेड बॉर्डर की लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डेकोरेटेड शेप इसने डाल दिया यहाँ पे, और डेकोरेटेड शेप के अंदर क्या आ रहा है आपके पास, स्टेप नंबर 3 पे जाए तो पता लगेगा कि ये ड्रॉ करवा रहा है सिंपल। और ड्रॉ के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पे देखें हमने ड्रॉ के अंदर अपनी फंक्शनलिटी दी थी, स्टेप नंबर 2 में देखें जब इंप्लीमेंट किया शेप को तो ड्रॉ का मेथड ऑटोमेटिकली आया, इधर हमने अपना शेप रिटर्न करवा दिया, सिंपल यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ के मेथड के अंदर इसने डेकोरेटेड शेप को ड्रॉ करवाया है। तो यहाँ पे देखें, ओ आई लव इट। अच्छा, जूम ने मुझे 40 मिनट से ज़्यादा की एक्सटेंशन दे दी है, चलो अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए क्लास एक्सटेंड हो जाएगी। अच्छा खैर,
स्टेप नंबर 4 में क्या किया, सिंपल देखो बेटा, जो हमने शेप डेकोरेटर एक एक्स्ट्रा क्लास बनाई थी जो इम्प्लीमेंट करी थी शेप को, उसको हमने एक्सटेंड किया है, ठीक है, और इस डेकोरेटेड शेप को एज अ पैरामीटर पास किया इधर, और यहाँ पे सिंपल हमने बॉर्डर का कलर बताया है इस वाले सेट रेड बॉर्डर के अंदर, ठीक है। ये जो सेट रेड बॉर्डर है इसके अंदर हम पास क्या कर रहे हैं, डेकोरेटेड शेप पास कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो क्या रिटर्न करवा रहा है हमें, रेड कलर रिटर्न करवा देगा। अब सिंपल इसकी आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे ना, जब कंज्यूमेशन इसकी कैसे हो रही है, ये क्लाइंट कोड है, ठीक है। शेप सर्कल इज इक्वल टू न्यू सर्कल, शेप रेड सर्कल इज इक्वल टू न्यू रेड शेप डेकोरेटर। अब रेड शेप डेकोरेटर क्या था, जो कि एक्सटेंड कर रहा था शेप डेकोरेटर को। ये चीज क्लियर हो रही है बेटा, आप लोगों को ये चीज क्लियर है? आउटपुट लगाया है मैंने बेटा, ये आउटपुट है यहाँ पे, आउटपुट आपका आप लोग देख सकते हैं, इसको रन करके आउटपुट आ जाएगा आराम से। मैं आउटपुट पे लगा के इसको अपलोड कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ तक क्लियर हो रहा है? एक्सटेंड वाली चीज बताऊं, देखो बेटा, एक्सटेंड वाली चीज का काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो एक हमें क्या चीज दे रहा था, हमें यहाँ पे देखे मैं आपको बताता हूँ, डेकोरेटेड शेप हमने एक चीज यहाँ पे बनाई है, ठीक है। डेकोरेटेड शेप एक वेरिएबल बना लिया हमने शेप टाइप का, जो कि इंटरफेस है हमारा, और वो क्या कर रहा है, रिटर्न करेगा सिंपल शेप को, ठीक है। अब एक्सटेंड क्या कर रहा है, हमने ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है ना, हम जो डेकोरेटर बनाएंगे ना, जो भी डेकोरेटर आप करना चाह रहे हैं, जो भी नई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं आप, वो डेकोरेटर में लिखेंगे, तो वो डेकोरेटर जो है वो एक्सटेंड करेगा इस शेप डेकोरेटर क्लास को। देखें, रेड शेप डेकोरेटर, आवाज आ रही है बेटा सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी, चलें, कहाँ तक पहुंचे थे हम, डेकोरेटर के ऊपर, हम एक्सटेंशन के ऊपर पहुंचे थे। जब एक्सटेंड कर रहे हैं उस क्लास को, तो वो क्या कर रहे हैं, हमें वो शेप इंटरफेस से जो हमने वेरिएबल बनाया था वो सुपर क्लास में पड़ा हुआ है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वो हमें रिटर्न हो रहा है। मैं इसको स्क्रीन शेयर पे दिखा भी देता हूँ आपको। हम स्टेप नंबर 4 के ऊपर थे, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में देखो क्या हो रहा है, सिंपल हमने जो हमने शेप डेकोरेटर बनाया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसको एक्सटेंड किया है। अब उसको एक्सटेंड करने से हमें क्या मिला, डेकोरेटेड शेप मिल गया, ठीक है ना। तो हमने एक रेड शेप डेकोरेटर बनाया था, उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर वही शेप डेकोरेटेड शेप पास की, क्योंकि सुपर क्लास के अंदर, सुपर क्लास आपकी कौन सी है, शेप डेकोरेटर। ये देखें, शेप डेकोरेटर के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, डेकोरेटेड शेप, ठीक है, ये आपके पास मौजूद है। एक हमने प्रोटेक्टेड शेप डेकोरेटेड शेप का वेरिएबल बनाया है, जो आपकी सुपर क्लास, जो कि अभी करंट क्लास है, ये मौजूद है, इसके अंदर ये वेरिएबल मौजूद है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिंपल ड्रॉ का मेथड यूज कर रहा है, ठीक है ना। डेकोरेटेड शेप, आपका ये जो शेप आ रहा है, ये शेप क्या है, इंटरफेस, स्टेप नंबर 1 में है, ये देखिए, ये इंटरफेस है, इसको हमने प्रोटेक्टेड एक वेरिएबल बनाया है, और इसके अंदर जो मेथड है उसको इंप्लीमेंट करवाया है, यहाँ पे सिंपल ये काम किया है, ठीक है। तो इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो आपकी बनाई है शेप डेकोरेटर के नाम से, वो इंप्लीमेंट कर रही है शेप को, ठीक है। उसी शेप का हमने एक उसी शेप टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया डेकोरेटेड शेप, जो कि ड्रॉ का मेथड कॉल कर रहा है, सिंपल। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रेड शेप डेकोरेटर, जो हम डेकोरेटर बना रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम देखें, आप नाम देखें यहाँ पे, रेड शेप डेकोरेटर। अब चाहे तो आप इस शेप के साथ शेप पर बाउंड्री बना दें, या इसका रेडियस निकलवा दें। अभी सिंपल यहाँ पे क्या कर रहा है, रेड शेप का बाउंड्री बना रहा है, बॉर्डर बना रहा है, देखें। रेड शेप डेकोरेटर के अंदर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वो ड्रॉ के अलावा यहाँ पे एक और मेथड लिखा है इसने, सेट रेड बॉर्डर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, इसकी फंक्शनैलिटी को, जो यहाँ पे आपके पास शेप डेकोरेटर की फंक्शनैलिटी थी, इसको इसने एक्सटेंड किया, और एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर दी कि वो बॉर्डर को रेड कर दे, जो आप जो भी शेप ड्रॉ करवाएंगे उसका बॉर्डर अब रेड आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह हम चाहें तो मल्टीपल टाइप ऑफ डेकोरेटर्स बना लें, कि भाई इस का रेडियस भी मालूम हो जाए, जो भी हम शेप बना रहे हैं उसके अंदर ड्रॉ तो होगा वो, क्योंकि वो आपके पास सुपर क्लास के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके साथ साथ उसका बॉर्डर भी बन जाए, उसके साथ साथ हम एक ऐसा डेकोरेटर बनाए जो उसका रेडियस भी बता दे, जो उसका एरिया भी बता दे, जो उसका एंगल भी बता दे। तो ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा,
ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 कर लिया। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखो किस तरह हो रही है। ये क्लाइंट कोड है। सिंपल इसने क्या किया है, यहाँ पे उस सारी चीजों को कॉल किया है। ठीक है, रेड रेक्टेंगल के अंदर उसने क्या किया, एक रेड सर्कल बनाया जो कि किस टाइप का है, रेड शेप डेकोरेटर का। उसमें सर्कल का इंस्टेंस पास किया उसने। ठीक है, न्यू सर्कल कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सिंपल रेड सर्कल बनाएगा, उसके साथ साथ उसका बॉर्डर भी रेड कर देगा। मैसेज आया मेरे पास किस चीज का? ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब जरा टास्क पे आ जाओ। अब जरा टास्क पे आओ। आपका जो टास्क मैंने बनाया है यहाँ पे, वो सिंपल एक छोटी सी एप्लीकेशन बनेगी। आप चाहे तो कंसोल एप्लीकेशन बना लें, आप चाहे तो कोई मोबाइल एप्लीकेशन ही बना लें। ये आप लोगों की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए है। देखो, डेकोरेटर बहुत आसानी से कंज्यूम होने वाला एक पैटर्न है, जो हर जगह आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल मैंने एक टास्क किया आपको। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग, एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जो कि फ्लैश लाइट का काम करती है। ठीक है ना, उसको टर्न ऑन टर्न ऑफ करती है। फ्लैश लाइट का सिंपल ही काम है। अब आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, आपने इस फ्लैश लाइट वाली एप्लीकेशन के अंदर, और जब भी आप फ्लैश लाइट जलाएं तो कोई रिंगटोन भी बजे। ठीक है ना, जब आप ऑफ करें तो कोई रिंगटोन हो, जैसे टिक टॉक की आवाज आती है। टिक का मतलब फ्लैश लाइट ऑन हो गया, टॉक का मतलब फ्लैश लाइट ऑफ हो गई। तो यहाँ पे सिंपल एक ये फंक्शनलिटी ऐड करनी है। आपने क्या करना है, डेकोरेटर पैटर्न यूज करते हुए इस फंक्शनलिटी को ऐड करना है। उसके साथ साथ आपने फ्लैश लाइट के इफेक्ट्स भी डालने हैं। अभी सिंपल क्या हो रहा है, इस एप्लीकेशन के अंदर फ्लैश लाइट जल रही है और ऑफ हो रही है। ठीक है ना, ऑन और ऑफ हो रही है। आपने यहाँ पे ये करना है, इफेक्ट्स कौन से डालने हैं? इमरजेंसी इफेक्ट हो गया, जो बार बार फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ करता रहेगा। एसओएस हो गया, जो कि थोड़ी देर तक फ्लैश लाइट ऑन रखेगा फिर बंद कर देगा, जैसे एंटीने के ऊपर आ रही होती है। तो ये वाली फ्लैश लाइट की आपने फंक्शनलिटी के इफेक्ट्स डालने हैं, और रिंग टून का इफेक्ट डालना है। ठीक है, रिंग टून का एक फंक्शनलिटी ऐड करनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल एक डेकोरेटर बनाएंगे, रिंग टून डेकोरेटर और इफेक्ट डेकोरेटर, दो डेकोरेटर बना के इस चीज को एक्सटेंड कर देंगे। जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, जो आप डेकोरेटर बनाएंगे, और उस इंटरफेस को आप लोग बना रहे होंगे, जहाँ पे आपने सिंपल क्या रखा हुआ है, फ्लैश। बेटा, टास्क आपको क्लियर हो गया? चलो मैं वापस बता देता हूँ ये टास्क क्या है। देखो, आप लोग एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, ये सिनेरियो टास्क है। एक एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो जिसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके फोन की फ्लैश लाइट को टर्न ऑन करना और टर्न ऑफ करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी इस बेसिक एप्लीकेशन के अंदर क्या फंक्शनलिटी है, फ्लैश लाइट को ऑन और ऑफ करना, बस सिंपल ये काम कर रही है अभी जो एप्लीकेशन है। यहाँ तक क्लियर है सबको? मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? यहाँ तक क्लियर है कि आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं? एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ जरा, ये क्या मसला हो रहा है मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, टास्क के अलावा तो बाकी समझ आ गया ना आप लोगों को? चलिए सही है, मैं टास्क आप लोगों को वापस बता देता हूँ। टास्क मैं आप लोगों को वापस बता रहा हूँ। अभी मेरी आवाज कैसे आ रही है, क्लियर आ रही है? चलिए सही है। अब देखिए, टास्क में आपने करना क्या है, सिंपल एक टास्क है। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर फंक्शनलिटी पहले ही गिवन है कि वो फ्लैश लाइट को ऑन और ऑफ कर रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फंक्शनलिटी को इंक्रीज करना है। आपने इस फ्लैश लाइट वाली एप्लीकेशन के अंदर रिंगटोन ऐड करनी है, और फ्लैश लाइट के इफेक्ट्स ऐड करने हैं बाय यूजिंग डेकोरेटर पैटर्न। ठीक है, ये बात आ रही थी बेटा? ठीक है बेटा, देखो
बिल्कुल एक सिंपल सा टास्क है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मैंने घुमाया हुआ है बस आप लोगों को। यहाँ पे क्या है, फ्लैश लाइट की एप्लीकेशन है जो ऑन और ऑफ होती है। सिंपल आपने क्या करना है, उसमें एफएक्स ऐड करने जो कि नई फंक्शनलिटी होगी, और रिंग टून ऐड करनी जो कि नई फंक्शनलिटी होगी। सिंपल आपने क्या करना है, डेकोरेटर पैटर्न यूज करते हुए, जैसे यहाँ पे शेप के अंदर रेड शेप ऐड किया है, हाँ फ्लैश लाइट और टून ऐड करनी है, सिंपल ये काम करना है। बेटा जिसको समझ आ गया वो इनको समझा दे प्लीज। हाँ मैं आउटपुट शेयर कर देता हूँ, मैं आउटपुट यहाँ पे ही लगा देता हूँ, इसके अंदर वापस से अपलोड कर देता हूँ इसको, स्लैब को। और फिर ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम क्लास को ऑफ करते हैं। नमाज का टाइम हो चुका है मेरे ख्याल से। हाँ नमाज हो चुकी है, नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं ये आउटपुट अपलोड कर देता हूँ, आउटपुट लगा के। बाकी आप लोग लैब का मैं ये बना देता हूँ क्लासरूम के ऊपर। क्लासरूम का जिसको नहीं पता प्लीज काइंडली सबको इन्फॉर्म कर दें क्लासरूम पे लैब अपलोड करने की। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।